जय श्री कृष्ण। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज मैं आपको सुना रही हूँ माघ मास का अध्याय। यमदूत कहने लगा, तुमने बड़ी सुंदर वार्ता पूछी। यदि मैं अपराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेह बस अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ बताने जा रहा हूँ। जो प्राणी काया वाचा मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं पहुँचाते हैं, यमलोक में वे नहीं जाते हैं। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को वे पाते हैं। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। तप और दान ऋषियों ने बताया है। जो मनुष्य जल पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे कालसूत्र नामक नरक में पड़ जाते हैं। वहां पर अपना मांस खाते हैं, रक्त पान करते हैं, कीड़े बन जाते हैं, हिंसक, काने, कुबड़े, लूले, लंगड़े, दरिद्र, अंगहीन हो जाते हैं। इस कारण इस लोक और परलोक में सुख की इच्छा अगर आप चाहते हो तो मनसा वाचा और मन में दूसरों को द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते उनको किसी प्रकार का भय भी नहीं रहता है। जिस तरह सीधी टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियाँ समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा सभी अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं, सदैव पांचों यज्ञ करते हैं, वे यमपुरी में नहीं जाते हैं। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं, वेद वादी नित्य ही अग्नि, यथार्थ हवन आदि का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो शूरवीर मर जाते हैं, वे सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। जो अनार्थ स्त्री शरण में आए वे ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, वे कभी स्वर्ग नहीं लौटते हैं। जो मनुष्य लूले, लंगड़े, वृद्ध, अनाथ, गरीबों का पालन करते हैं, वह स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गौ के लिए पानी का आश्रय करते, कुआं, तालाब, बावड़ी बनवाते हैं, वे सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव में पानी पीते हैं, वैसे ही उनका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य के प्राण, इसीलिए जो प्याऊ आदि लगाते हैं, वे यक्ष स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी फल नहीं देते, अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। जो मनुष्य वृक्ष रोपण करता है, वह सदैव दानी यज्ञ करने वाला होता है। जो अच्छे फल, अच्छी छाया मारक वृक्षों को काटता है, वह नरकगामी होता है। तुलसी का पौधा लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन, वह घर तीर्थ के समान, उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते हैं। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित हो जाता है। वे विमान में बैठकर विष्णु लोक को चले जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन करना, गंगा का स्नान, तुलसी दल स्पर्श कर, ये सब बराबर के बराबर फल देने वाला है। हर एक द्वादशी को ब्राह्मण भी तुलसी का पूजन करते हैं। यतन, सोना, फूल, मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं कि जितना तुलसी के माला का दान का है। जो फल आम के 1000, पीपल के 100 वृक्ष को लगाने से होता है, वह तुलसी के एक पौधे के लगाने से होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सभी तुलसी में वास करते हैं। जो एक बार, 2 या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है, अथवा रतन के पत्थर से आप निकले हुए तीर्थ में, पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता, सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता, यमलोक की कथा भी नहीं सुनता, प्रसंग, शत्रु, अभिमान से शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला, कृति देने वाला, तीनों लोक में कोई काम नहीं, जो शिवालय स्थापित करते हैं, जो शिव मंदिर में जाते हैं, जो शिव जी को बड़ा ही
मानते हैं उन्हें यमदूत से भय नहीं रहता है। अतिथि, मूर्ख, पंडित, वेद पाठी, पापी, कोई भी ब्रह्मा के समान जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है, मध्याह्न के समय जिसके घर आता हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मालोक को प्राप्त हुए थे। जो एक समय आलस्य से अतिथि को भोजन करा दे वह यम द्वार नहीं देखता। केसरी ध्वज से देव ने कहा था, जो कोई इस कर्म भूमि मृत्युलोक से स्वर्गलोक जाने की इच्छा रखता है वह अन्न का दान करे। दूत कहता है, यमराज कहते हैं, अन्न के बराबर दूसरा कोई दान भी नहीं। जो गर्मियों में जल, नदी से ईंधन, सदैव अन्न का दान करते हैं वे कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों को प्रायश्चित करता है वह नरक को नहीं देखता। प्रायश्चित करने वाला मनुष्य नरक में नहीं जाता है। जो काया और मन से, वचन से किए हुए पाप का प्रायश्चित करता है यह सदैव और देव, गंधर्व से शोभित स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत, तप, तीर्थ करते हैं, जितेंद्रिय व भयंकर यम को नहीं देखते। नित्य धर्म करने वाला दूसरे का अन्न, भोजन, दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप का नाश हो जाता है। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पर्व के समय चलते जल में स्नान करते वह पूरी योनि नहीं पाते, न ही नरक में जाते। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य को नियम पूर्वक तिल पात्र, तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं, विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गो आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता है। बुद्धिमान पुण्यतिथि, संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को प्राप्त नहीं होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, प्राय धन को समान समझने वाला मनुष्य कभी नरक को नहीं भोगता है। इसीलिए यमदूत कहने लगे कि हे वेश्या, एक बार गंगा जी स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थ के समान समझाता है वह अवश्य नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी अपने मस्तक पर धारण करते हैं। वह ब्रह्मा जो संदेह रहित, प्रकृति से अलग, निर्गुण ब्रह्मांड में उनकी समानता किससे कही जा सकती है भला? गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से लेने वाला नरक नहीं जाता है। इसीलिए मनुष्य को अश्वमेव गंगा जी में स्नान करना चाहिए। हे वैश्य, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता वह आकाश के नक्षत्र में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गौ को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है, जो गौशाला में मरता है वह आकाश में तारा होता है। मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः के समय स्नान के बाद जो 16 प्राणायाम करते हैं वह घोर पाप से बच जाते हैं। जो प्राय स्त्री को माता समान मानते हैं वह यम की यातना को नहीं भोगते हैं। जो मन से भी कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करता वह दोनों लोकों को अपने अधीन करता है। जो प्राय धन को मिट्टी के समान समझता है वह स्वर्ग में जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया मानो उसने स्वर्ग को जीत लिया। जो माता पिता की सेवा देवता तुल्य करता है वह यम द्वार नहीं देखता।
जो गुरु की सेवा करते हैं वे ब्रह्मा लोक को प्राप्त होते हैं। शील की रक्षा करने वाले स्त्री धन्य, शील भंग करने वाली स्त्री यमलोक जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं, पुराण संहिता पढ़ते हैं और सुनते हैं, जो स्मृति का व्याख्यान धर्मशास्त्र समझते हैं या जो वेदांत में लीन है, वह पाप रहित होकर ब्रह्मा लोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देने देते हैं, वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा कि वैश्य श्रेष्ठ नृपराज, हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाओ। वैश्य पापी लोगों को इस प्रकार इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवा दूसरा और कोई उपाय नहीं है। भगवान की भक्ति करने वाले मनुष्य को चंडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुलों को तार देते हैं और नरक में नहीं रहने देते हैं। जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं वे भी भगवान की कृपा श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव को अन्न खाना चाहिए। इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता है। ओम गोविंदाय नमः का मंत्र और जाप करते रहना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। ओम नमो नारायणाय नमः का जाप करते रहना चाहिए। इससे यमदूत कहने लगे कि मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला, वज्र या कीट, गोमती चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्य को देने वाले, मुक्ति प्रदान करने वाले पाप भगवान विष्णु इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला, हरि चक्र में पूजन करता है, अनेक मंत्र का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवता, निर्गुण, ब्रह्मा उपासना से मिलता है, वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम का पूजन करने से यमलोक को नहीं देखने देता है। भगवान जो लक्ष्मी के पास अथवा वैकुंठ में इतना अन्न नहीं आता है जितना कि शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने पे आता है। मनुष्य कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से इतना फल नहीं मिलता जितना कि एक दिन शालिग्राम के पूजन से। भक्तिपूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से वैकुंठ में प्रवेश करता है। जो सदैव शालिग्राम का पूजन करते हैं वह प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा नियम मंत्र से चक्र में बलि देता है वह निश्चय करके विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है वह मानो संपूर्ण तीर्थ में स्नान करता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सबका जल शालिग्राम में वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सम्मुख अपने पिता का श्राद्ध करता है उनके पितृ कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला जल पाते हैं वे हजारों पंचगव्य पीने के क्या प्रयोजन है। यदि शालिग्राम शिला का जल पिया जाए तो तीर्थ करने से क्या होता है। जहाँ पर शालिग्राम वह स्थान तीर्थ स्थान के समान ही वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान, होम करोड़ों गुना फल को प्राप्त होता है। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है वह माता के स्तनों का दूध पान नहीं करता, यथार्थ गर्भाशय में नहीं आता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोष के अंतर में मरते हैं वे वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं। जो फल वन में तप करने से होता है वही फल भगवान को सदैव याद करने से प्राप्त हो जाता है। मोह बस अनेक प्रकार के घोर तप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता है। संसार में जितने तीर्थ
पुण्य स्थान भगवान के केवल नाम मात्र के कारण से ही प्राप्त हो जाते हैं। राधे राधे।